एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ सिम्मी रमन घर पे आता है। सिम्मी पूछती है कि भाई आपने भाभी को इशिता को प्रपोज किया कि नहीं। घर वाले रमन के पीछे पड़ जाते हैं और रमन बहुत अपसेट होता है। जैसे ही घर वाले उससे पूछताछ करते हैं रमन की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। सारे लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं और शौक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर शगुन इतनी शराब की नशे में उसकी हालत इतनी ख़राब है कि यहाँ पर आदि और आदि उसकी मम को रोते रोते घर में लाता है और इशिता और आदि उसे पकड़े होते हैं। यहाँ पर आदि को अपनी उसकी दादी बैठाती है और पानी पिलाती है और कहती है कि बेटा तू घबरा मत और तू यहाँ पर बैठ। यहाँ पर इशिता शगुन के कपड़े चेंज करती है और उसे कुछ खाना खिलाती है। रमन बाहर से देख रहा होता है और रमन सोचता है कि ये शगुन ने हमेशा ही इशिता को तकलीफ दी है और इशिता उसकी कितनी देखभाल कर रही है। यहाँ पर रमन भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है शगुन पर क्योंकि उसने आदि को सड़क सड़क पर दौड़ाया था। यहाँ पर रमन कहता है कि मॉम देखो ना, आदि इतना छोटा सा बच्चा है और ये शगुन को उसकी फिक्र ही नहीं। इतने छोटे से बच्चे को कैसे उसने तंग किया और इतनी शराब पी थी कि उस बच्चे से वो संभाली नहीं जा रही थी। वो अच्छा हुआ कि आदि ने मुझे फ़ोन लगाया और इशिता और मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँचा। पर रमन की माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, हमें आदि को संभालना होगा। उसकी उम्र ही कितनी है अभी और बहुत छोटा है, उसे हमें हिम्मत देनी होगी। उस शगुन की वजह से हमारे पोते को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है इस छोटी सी उम्र में। यहाँ पर सिमी उसे कहती है कि आदि देखो मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, पी लो ना। आदि किसी की बात नहीं सुनता और बहुत रोता है। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर अशोक शराब पीता है और कहता है कि आज मेरी सौगात है और मैं आज मेरी बीवी के पास जाऊंगा। यहाँ पर मेहिका अपनी यादों में गुम हुई रहती है और मोबाइल में तस्वीरें देखती रहती है। तभी यहाँ पर अशोक आता है और कहता है कि क्या कर रही हो तुम। यहाँ पर मेहिका बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बहुत अंजाम बुरा होगा। तुम्हारा बिस्तर लो और बाहर निकलो। तुम्हें क्या समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा। अशोक कहता है कि ऐसा कैसे कह रही हो तुम, हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो। यहाँ पर मेहिका उससे कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। कैसे तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था, मुझे सब कुछ याद है। यहाँ पर अशोक ने जानबूझकर उसके भाई को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और जब यहाँ पर मेहिका आती है और उसे कहता है कि देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे भाई की क्या हालत कर दी है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भिजवा कर ही रहूंगा। मेहिका उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अशोक तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो ना। अशोक कहता है कि नहीं, अब बस सब कुछ हो गया है। डॉक्टर कहता है कि हाँ मैडम, इनकी हालत बहुत गंभीर है और ये कभी भी कोमा में जा सकता है। अशोक उसे जानबूझकर कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की छोड़ूंगा नहीं मिहिर को। यहाँ पर ये वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि माफ़ कर दो, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी। अशोक इसी बात का फ़ायदा उठाता है और मिहिका से कहता है कि मैं जो कहूँगा तुम करोगी ना मुझसे शादी। इसी बात को लेकर मिहिका उससे झगड़ती है और कहती है कि निकलो, इस रूम से बाहर निकलो और तुम्हारा तकिया और सब कुछ यहाँ से ले जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और तुम मेरे पति नहीं हो। मैंने ये शादी मजबूरी में की है। यहाँ पर अशोक तो बाहर चला जाता है पर मिहिका बहुत रोती है उस बात को याद कर कर कि कैसे अशोक ने उसे तंग किया था और मजबूरी में उसे शादी करनी पड़ी अशोक से। अशोक को बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुमसे अच्छी तो वो शगुन थी जो मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी यहाँ पर मेहिका कहती है कि अब तुम्हें शगुन की याद आ रही है ना, तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। यहाँ पर सारे घर वाले आदि से पूछते हैं कि क्या हुआ था बेटा, तुम इतने रोते क्यों हो और शगुन इतनी शराब क्यों पी शगुन ने। और तभी आदि कहता है कि दादी, अशोक अंकल ने मेरी मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया और उसका सारा सामान भी घर से बाहर फेंक दिया और कहा कि तुम इस घर का कचरा हो। अशोक अंकल ने शादी कर ली है। यहाँ पर रमन उससे पूछता है कि किससे शादी की। तब यहाँ पर आदि कहता है कि मिहिका आंटी से। तब यहाँ पर इशिता काफी शौक लगता है इशिता को और रमन को, सारे घर वालों को, कि कैसे मिहिका ने आखिर क्यों की शादी अशोक से। यहाँ पर आदि बहुत रोता है। तभी यहीं पर अशोक शराब पी रहा होता है, मिहिका ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर रमन आता है और जैसे ही आता है अशोक को पीटने लगता है। यहाँ पर दोनों की हाथापाई होती है
और दोनों एक दूसरे की कॉलर पकड़े हुए हैं। वही यहाँ पर इशिता उसके रूम में आती है मिहिका के और उससे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया, बता मुझको। मिहिका कहती है कि आका मेरी बात सुनो, मैंने जो किया है वो सही किया है। इशिता कहती है कि तुम्हें इस रमन ने मजबूर किया है ना, ब्लैकमेल किया है ना, बता मुझको, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी और इसे चंगुल से भी छुड़ाऊंगी। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ समझ भी रहा है। यहाँ पर मिहिका कहती है कि अब सब कुछ मेरी शादी हो चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है और ये मेरा खुद का डिसीजन था जो मैंने शादी की अशोक से और मैं यही लाइफ चाहती। मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है तुम्हें क्या पता। तुम तो एक अमीर पति की पत्नी हो और तुम्हें पता है जीजू कितने अमीर हैं और उनकी खुद की कंपनियां हैं और वो उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम्हें कोई बात न की चिंता नहीं है। पर मैं जब भी इस बात को सोचती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नेचर कैसा है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी पैसे कमाऊं और मुझे वही मिला जो मैं चाहती थी। पर यहाँ पर मिहिका अपने मन से नहीं कह रही है बल्कि उसने मजबूरी में शादी की है। पर वो ऐसे जानबूझकर इशिता को कह रही है कि उसने खुद के डिसीजन से ये शादी की है। आखिरकार यहाँ पर रमन और अशोक के बीच में बहुत बड़ी फेट चल रही है। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। वही विशिता अब अ, मिहिका को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि देख एक बार तू सोच ले, ये अशोक लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है। इसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है, शगुन को भी छोड़ दिया है और वो तुम्हारे भी साथ वैसे ही करेगा। मिहिका कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अशोक मुझसे पहले से ही प्यार करता था और मैंने भी उससे शादी कर ली। और यहाँ पर मिहिर के पास क्या ही था, जीजू के लिए वो काम करता था सिर्फ एक नौकर की तरह, और मैं उससे शादी क्यों करती। यहाँ पर इशिता को हैरानी होती है इस बात से। इशिता कहती है कि ये तेरी जुबानी नहीं है, तू ये अशोक की जुबानी बोल रही है, मुझे पता है। साफ साफ बता मुझे क्या चाहती है और तुमने ये शादी क्यों की। यहाँ पर इशिता उससे चाटा लगाती है। वो कहती है कि आका तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। तभी इशिता में मेहका को नीचे ले आती है और कहती है कि देखो, इससे तुमने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है अशोक। तुमने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। रमन उसे मारने की कोशिश करता है पर मिहिका कहती है कि बस जीजू ये मेरे पति है और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस पे हाथ उठाने की। यही अच्छा होगा क्योंकि तुम अभी इस घर से चले जाओ। यहाँ पर रमन को इशिता को इस बात का बहुत धक्का लगता है कि अचानक से ही इसका बर्ताव कैसे बदल गया। मिहिका कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर अशोक तो मन ही मन मुस्करा रहा था क्योंकि मिहिका उसकी तरफ से बोल रही थी। यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो मुझे पता है। तुमने शगुन को धोखा दिया, वो लड़की तुम्हारे साथ 6 साल रही, तुम्हारी पत्नी बनने के उसने कितने सपने सजोए थे और तुमने एक पल में तोड़ दिए। मिहिका तुम मेरी बात पर ट्रस्ट करो, ये आदमी अच्छा नहीं है, तुम्हें भी तुम्हारे साथ भी वैसे ही करेगा। और इतना कहकर रमन और इशिता वहां से चले जाते हैं।